वहीदा प्रिज्म ने अपनी जिंदगी में जो दूरी तय की है वो कश्मीर से कोझिकोड तक की दूरी से कई ज्यादा है। कश्मीर के एक छोटे से गांव में पली बड़ी यह खातून पूरे मुल्क की नौजवान खवातीन के लिए एक कादिल मिसाल है। कुछ भी ज़िंदगी में करना चाहें तो एक कांस्टेंट जो है आपकी एक कोशिश जो लगातार कोशिश है वो जारी रखनी चाहिए। कभी भी किसी भी हाल में वो एक उम्मीद जो है उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपकी एक लगातार कोशिश है आप ज़िंदगी में ज़रूर कुछ ना कुछ कमा लेंगे। और एक अपना एक टारगेट बना के रखिए कि आपको यहाँ तक पहुँचना है, और वो टारगेट कहीं बीच में नहीं होना चाहिए, बहुत ऊंचा टारगेट रखिए, क्योंकि कम से कम अगर वहाँ तक नहीं तो किसी लेवल तक तो आप, बहुत ऊंचाई तक नहीं तो किसी ऊंचाई तक तो पहुँचेंगे। जो चल पड़ूं तो रास्ते समेट लूं, जो उड़ चलूं तो आसमां लपेट लूं, पहाड़ तोड़ दूं जो ठान लूं, अगर मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर, नया फलक नई ज़मीं बनाऊंगी, मैं मंजिलों को साथ लेके जाऊंगी। कठिन नहीं मेरे लिए है कोई सफर, मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर, मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर, मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लड़कियों की तालीम पे और उनको आगे आने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। उनकी बहुत से प्रोग्राम्स हैं जिसके ज़रिए वो उसको, तो प्रॉब्ली एनसीईआरटी के वहाँ सब हायर अथॉरिटीज़ उनने ये सोचा कि क्योंकि एक मैं छोटे से गांव में रह के बहुत मुश्किलात का सामना करके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करके जस्ट बिकॉज के एक सोच थी और एक हिम्मत थी कि मुझे कुछ करना है, कुछ अलग करना है, और मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, कुछ कर पाई हूँ। तो ये सब शायद उन्होंने अप्रिशिएट किया और उसको एक ये समझा कि अगर ये इस कहानी को अगर हम एक चैप्टर बना के एक इंक्लूड करें हम स्कूल लेवल पे, तो शायद छोटे जहन क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं और उन पे ये असर करती हैं ऐसी बातें बहुत, तो शायद ये सोच थी उनकी और उन्होंने ये चैप्टर जो है उन्होंने कांटेक्ट किया हमारा हायर अथॉरिटी से परमिशन लेके उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और ये चैप्टर उसमें 4th क्लास की एनवायरमेंटल साइंस में ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है। मैं जम्मू कश्मीर का एक राजौरी ज़िला के एक छोटा सा गांव है थन्ना मंडी में, वहाँ पैदा हुई। मेरी बचपन की पढ़ाई सारी मैंने अपनी 10th तक गवर्नमेंट स्कूल से की और बचपन सारा वहीं गुजरा है थन्ना मंडी में। और उसके बाद हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे अपनी पढ़ाई के लिए राजौरी, जो कि मेरी नानी जी का घर था, वहाँ शिफ्ट कर लिया मैंने अपनी पढ़ाई की वजह से। और बचपन सारा अपना गांव में ही गुजरा है, बहुत अच्छा भी गुजरा बचपन में, एक्साइटिंग भी रहा और बहुत सी मुश्किलात भी आई हैं। जाहिर सी बात है जब आपकी सोच बाकी लोगों से थोड़ी सी अलग हो तो मुश्किलात आती हैं। मेरे वालिदैन जो थे वो हमें बहुत आगे पढ़ाना चाहते थे और बाकी लोगों से हट के, बाकी जैसे गांव में थोड़ा माहौल थोड़ा कंजर्वेटिव होता है, तो उससे थोड़ा हट के हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत वो हमारे हमेशा उसके लिए मोटिवेट करते रहते थे। तो ये सब बातें सब लोगों को पसंद नहीं थी, तो इस वजह से थोड़ी बहुत मुश्किलात आती थी। जाहिर
सामने जैसे बोल के भी करते थे, कभी आप स्कूल जा रहे हैं तो रोक के भी करते थे कि ये सब पसंद नहीं है। अपनी बेटियों को हमसे बात करने से मना करते थे। मुश्किलात आती थी, लेकिन घर का माहौल ऐसा था कि हमेशा बड़े ख्वाब देखा है, हमेशा हमसे यही उम्मीद रखी कि हम आगे बढ़ के कुछ करें और हम इन लोगों से अलग हों। और हमें खुद भी पसंद था कि हमें लगता था कि हम इनसे अलग हैं और हमें इनसे अलग कुछ करना है। तो इसलिए ये सब चीज़ें फेस करने में इतनी मुश्किलात नहीं आई, क्योंकि वालिदैन का साथ था। जम्मू कश्मीर में तो फ़ौज बहुत ही एक्टिव है शुरू से। तो बचपन में उधर से जब हमारे स्कूल में फ़ौजी प्रोग्राम्स होते थे या ऑफिसर्स आते थे, उनकी गाड़ियां हमारे गांव से जब निकलती थी तो तब बहुत लगता था कि कभी हम भी आर्मी ऑफिसर बन के, डिफेंस ऑफिसर बन पाएँ। और तब तो ये सोच भी बहुत मुश्किल लगती थी कि हम यहाँ से पहुँच भी पाएंगे, वहाँ तक सोचना भी बहुत मुश्किल लगता था। और मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब जो है, मेरे पापा की वो ख्वाहिश थी कि मेरी बेटियों में से एक जो है वो डॉक्टर बने। जब मौका मिला, जब मुझे लगा कि मैं मेडिकल करके भी सिविल से मैं फ़ौज में जा सकती हूँ, मौका मिला तो फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया कमीशनिंग के लिए। दिल्ली में उसका इंटरव्यू दिया, तो उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो मैं यही समझती हूँ शायद किस्मत में लिखा था ये सब। मेरा शौक़ था, मेरे फैमिली का सपोर्ट था और ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं वो सब कर पाई हूँ। एक आर्मी ऑफिसर्स थे वहाँ जम्मू में ही, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने थोड़ा बहुत नेवी के बारे में बताया। तो जब मुझे लगा कि एडमिशन के टाइम में कोई अलग से, बिकॉज बिल्कुल ही उसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं था कि कैसे जाते हैं, क्या रूट है, तो उन्होंने थोड़ा गाइडेंस दिया कि जब शॉर्ट सर्विस का मिशन का अप्लाई होता है तो उस टाइम पे चॉइस देनी पड़ती है। तो बहुत इम्प्रेसिव लगते थे, स्पेशली नेवल ऑफिसर्स। टीवी पे देखो या कभी ऐसे कभी देखा नहीं था, उससे पहले कभी किसी भी नेवल ऑफिसर को यूनिफॉर्म में देखा नहीं था सामने, एक्सेप्ट स्क्रीन के कभी देख लिया। तो बहुत इम्प्रेसिव लगता था। और नॉर्थ में बहुत सारे आप आर्मी ऑफिसर्स तो बहुत देखते हो, तो शायद इतना तो नेवी कभी देखा नहीं था, इसलिए ज़्यादा एक्साइटिंग लगता था कि लाइफ वहाँ ज़्यादा एक्साइटिंग होगी, सी में है, शिप लाइफ होगी। मैं समझती हूँ मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक मौका भी मिला शिप पे पोस्टिंग करने का, क्योंकि नेवी में लेडीज़ को शिप पे पोस्ट नहीं करते हैं। जो चल पड़ूं तो रास्ते समेट लूं, जो उड़ चलूं तो आसमां लपेट लूं, पहाड़ तोड़ दूं जो ठान लूं अगर, मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर, नया फलक नई ज़मीं बनाऊंगी, मैं मंजिलों को साथ लेके जाऊंगी। कठिन नहीं मेरे लिए है कोई सफर, मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर, मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर, मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर। मेरे पापा टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में, और उनका स्कूल में थे वो अपनी ड्यूटी पे सुबह, और मिलिटेंट्स ने आके अटैक किया था, ऑन द स्पॉट उनका डेथ हो गया था। क्या रीज़न रहा ऐसा कुछ मालूम नहीं है, पर शायद उनके ख्यालात नहीं पसंद थे लोगों को, या ऐसा कुछ हो सकता है, बट सही वजह क्या थी तो मालूम आज तक तो मालूम नहीं। जब पापा का इंतकाल हुआ मैं बॉम्बे में पोस्टेड थी, और मुझे ये खबर अगले दिन न्यूज़पेपर से मिली थी, बिकॉज़ मैंने मेस से शिफ्ट किया था अभी घर में, और मेरा नंबर जो था वो सिर्फ पापा को मालूम था, मोबाइल नंबर, तो सिर्फ पापा को दिया था मैंने नंबर एक दिन पहले, और नेक्स्ट डे उनकी डेथ हो गई। तो मुझे कोई कांटेक्ट भी नहीं कर सके, बिकॉज़ ऑफिस भी नहीं था, संडे था तो कोई ऑफिस भी क्लोज थे, और मुझे न्यूज़पेपर के थ्रू ही पता चला था पापा की डेथ का। और मैं घर पहुंची जब
2 दिन बाद। तो मैं पापा को लास्ट मोमेंट पे फिर देख भी नहीं सकी। तो उस बात का अफसोस तो है, अभी तक भी है, लेकिन कुछ कर तो नहीं सकते उसके बारे में। हाँ, पर जो उन्होंने टीचिंग्स दी थी, वो जो उन्होंने इतना हमारी वजह से उन्होंने बहुत तकलीफ़, बहुत ज़्यादा सही हैं सब कुछ, उसके बावजूद कभी वो कमज़ोर नहीं पड़े हैं। तो इस तरह उनके इंतकाल के बाद हमारे भी हौसले कमज़ोर नहीं पड़े हैं। इंशाल्लाह जो उनके ख्वाब हैं वो ज़रूर पूरा करेंगे। आगे भी उन्होंने जैसे चाहा था हमेशा कि मेरे बच्चे कुछ ज़रूर नाम कमाएं, कुछ करें, तो अब वो कोशिश जारी रहेगी हमेशा। पापा के इंतकाल के साथ वो ख़त्म नहीं होगा। डिफ़िकल्ट तो रहती है, लेकिन उसमें कुछ क्राइटेरियाज भी रहते हैं। जैसे आपकी जब बेसिक ट्रेनिंग होती है तो लेडी ऑफिसर्स के लिए क्राइटेरिया जो है थोड़ा सा अलग है उसके लिए, तो डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नामुमकिन भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। मुश्किलात होती हैं, टफ होता है, लेकिन अगर आप अपने शौक़ से आए हैं और इंटरेस्ट से आए हैं, आपको वाकई लगता है कि आपको किसी ने फोर्स नहीं किया यहाँ जाने के लिए, और अपने शौक़ से आए हैं, तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा, आपको सब अच्छा लगेगा करना। वो सब मुझे शौक़ था, मैं शुरू से मैं इंटरेस्टेड थी। ये सब आपको फायरिंग करना है, ड्रिल करना है, मार्च पास करना है, पीटी, ये सब चीज़ें एक्साइट करती थी, तो इसलिए मुझे नहीं लगा, पर्सनली मुझे कोई मुश्किल नहीं लगी इसमें। और मैं समझती हूँ कि अगर आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो सीनियर्स हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। और अगर आप खुद भी ये उम्मीद रखें कि आपको एक लेडी की तरह ट्रीट किया जाए, तो फिर मुश्किल हो जाती है। मैं समझती हूँ अगर आप फौज में ऑफिसर हैं, आप अपना काम जैसे एक्सपेक्ट किया जाता है एक ऑफिसर से, आप अपना काम अपने तरीके से करिए और पूरी मेहनत से, सिंसियरिटी से, ईमानदारी से करिए, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन है या कोई होती है डेलिब्रेट डिस्क्रिमिनेशन। मुझे लगता है मेरे अखराजात के हिसाब से आई एम वेल पेड। और जहाँ तक सवाल है पैसे का, तो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। आपके लिए पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी गुड, आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। एंड जितना भी जो मुझे पैसा मिल रहा है अभी तक, वो मुझे मेरी फैमिली को बहुत मतलब कंफर्टेबली आई कैन लिव। और बाहर जाके शायद मुझे पैसा बहुत मिल जाता, लेकिन जो लाइफ में यहाँ अभी जो गुजार रहे हैं, शायद वो इतनी अच्छी लाइफ मुझे बाहर नहीं मिलती। आई कैन कंपेयर, अभी जैसे मेरे फ्रेंड्स जो बाहर हैं शायद मुझसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ कभी वो अपने लिए टाइम स्पेयर नहीं कर सकते। उनको कभी 10 दिन अपने स्पेयर करके शायद छुट्टी अपने फैमिली के साथ नहीं जा सकते। तो मुझे वो सब फैसिलिटीज़ हैं। मैं अपनी छुट्टी लेके अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकती हूँ। मैं पूरा इंडिया घूम सकती हूँ। फ़ौज में रह के बाहर के कितने कंट्रीज़ घूम के आई हूँ। तो शायद जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो सिविल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, शायद उनको ये सब फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपनी प्रोफेशन। जो चल पड़ूं तो रास्ते समेट लूं, जो उड़ चलूं तो आसमां लपेट लूं, पहाड़ दौड़ दूं जो ठान लूं अगर, मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर, नया फलक नई ज़मीं बनाऊंगी, मैं मंजिलों को साथ लेके जाऊंगी। कठिन नहीं मेरे लिए है कोई सफर, मैं लेके आ रही हूँ एक नई शहर। मुश्किल होता है थोड़ा, लेकिन जैसे एक फ़ौज में तो एक ट्रेंड है, फैमिली सपोर्ट है। अगर जैसे आपके मदर हैं या मदर इन लॉ हैं आपके साथ,
थोड़ा सपोर्ट हो जाता है फैमिली में, कोई बच्चे को एटलीस्ट बच्चे के पास कोई घर का कोई रहता है तो थोड़ा, नहीं है तो बच्चा दिन में एज यूजुअल जैसे एक फौजी ट्रेंड है मेड के पास होते हैं, और उसके बाद बट फिर भी हम एक जो क्वालिटी टाइम है वो अपने बच्चे के लिए स्पेयर कर सकते हैं हमेशा। कभी बीच में मुश्किलात आती हैं, कभी ट्रेनिंग है, कभी ड्यूटी टेम्परेरी ड्यूटीज़ जाना है तो मुश्किलात आती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब सिविल में नहीं है और सिर्फ फौज में है। मुझे लगता है कि अगर हस्बैंड की सपोर्ट नहीं होती तो बहुत मुश्किल होता। मेरे भी कोर्स के दौरान मेरे हस्बैंड ने अपना नौकरी छोड़ दिया है और अभी वो बच्चे को देख रहे हैं, और कि जब तक कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो मेरे हस्बैंड का, मेरे इन लॉज़ का बहुत सपोर्ट रहा है। जहाँ मेरे इन लॉज़ हैं वहाँ भी पास में तो क्या कहीं दूर तक भी कोई फौजी बहू नहीं है, और फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्योंकि सब रिश्तेदारों का आना जाना होता है, घर में कोई फंक्शन है तो सब लोग टाइम पे पहुंचते हैं। कभी हम बहुत से फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें नहीं पहुंच पाते हैं अपना रिक्वायरमेंट, सर्विस रिक्वायरमेंट की वजह से, तो सब रिश्तेदार जो है वो पूछते हैं कहाँ है बहू, नहीं है, तो शायद उनको बहुत बार जवाब देना होता होगा, कभी शायद उन्हें अच्छा भी नहीं लगता होगा। तो अलग से तो है क्योंकि बहू हूँ, लेकिन कभी उनके पास रही नहीं इतना ज़्यादा कि कभी बहू बन के जैसे वो एक इमेज होती है बहू की कि घर में है, बहू घर संभालेगी, तो वैसी तो हो नहीं, लेकिन वो समझते हैं सब बात को। नहीं, अरेंज्ड मैरिज थी, उनको मालूम था मैं नेवी में काम करती हूँ, और इनफैक्ट मेरे फादर इन लॉ पहले मुझसे आके मिले थे, मुझसे अच्छे से बात करी, उसके बाद वो लोग हमारे घर में गए हैं। उन्हें सब मालूम था कि क्या है, और चूँकि मेरे हस्बैंड भी फ़ौज में थे तो उनको मालूम था कि एक फ़ौजी लाइफ क्या होती है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कितना हार्डशिप होती है, ये सब मालूम था उनको। और कभी उन्होंने कभी किसी चीज़ में एतराज़ नहीं किया है। कभी जैसे बहुत कम छुट्टी मिलती है, जो छुट्टी मिलती है उसमें बहुत कम जाना होता है घर में, तो कभी ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ पे कुछ नाराज़गी ज़ाहिर की हो किसी बात से, क्योंकि हमें लगता है कि हर एक इन लॉज में भी उनको एक उम्मीद होती है कि बहू आएगी तो बहुत कुछ होती है उम्मीद, तो शायद उस पर मैं पूरी नहीं उतरी हूँ कभी, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। जब मैं यूनिफॉर्म में होती हूँ तो मेरा पूरा एटीट्यूड, मेरा पूरी जो कंसंट्रेशन होती है मेरे काम पे होती है, मेरे प्रोफेशन पे होती है। कोशिश करती हूँ कि कभी मेरे पर्सनल लाइफ या मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सके। और जब मैं घर में होती हूँ तो थैंकफुली फौज इतना टाइम दे देती है कि आप अपना टाइम जो है अच्छा ही क्वालिटी टाइम जो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सको। तो घर में होती हूँ तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं एक अच्छी माँ, एटलीस्ट एक अच्छी माँ बन सकूँ। मैं अपने बेटे के साथ जो टाइम है वो उसको अपना जो है टाइम वो उसके साथ बिता सकूँ। हम 3 बहनें हैं और सबसे बड़ी जो है वो पुलिस में है, स्टेट पुलिस में है। और मेरी सिस्टर भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में से पहली थी लेडी जो पुलिस में जो एज अ पुलिस ऑफिसर जो ज्वाइन कर रही थी। और उस टाइम में भी बहुत मुझे लगता है वो भी उस वक्त बहुत मुश्किल था, क्योंकि फिर से कि पुलिस में जाना लेडीज़ के लिए इतना ज़्यादा नहीं उसको अप्रिशिएट किया जाता था, तो बहुत मुश्किलात आई थी। और इनफैक्ट जो इंटरव्यू के टाइम में, एग्ज़ाम के टाइम में और जो फिज़िकल टेस्ट होता है उनका, उस टाइम में पूरे डिस्ट्रिक्ट में से वो एक ही लड़की थी जो कम्पीट कर रही थी सब बॉयज़ के साथ में। मैं शुरू से एक डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहती थी, तो मेरे रिलीजन में भी, हमेशा इस्लाम में भी, हर एक अगर सही तरीके से इसको फॉलो किया जाए तो हर चीज़ में एक डिसिप्लिन है आपका। एक टाइम से अगर आप फॉलो करो तो टाइम से उठना है, टाइम से 5 वक्त का नमाज़ पढ़ना है, आपका रमज़ान है, रोज़े हैं तो आपको 1 महीने के रोज़े रखने हैं, और आपके कुरान पाक है, तिलावत जब भी है टाइम निकाल के उसकी तिलावत करनी है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना मैं कर सकती हूँ, जितना मैं अपना रिलीजन का उतना उसको फॉलो करूँ। मेरी ट्रेनिंग जब मैंने ज्वाइन किया था, मेरा बेसिक कोर्स जो था ट्रेनिंग का, जो हमारा बहुत टफ होता है, जिसमें आपको सुबह से लेके शाम तक फायरिंग, मार्च पास, ड्रिल, पीटी, थियरी क्लासेस, ये सब चलता है। और मेरा वो
रमज़ान के महीने में ही था, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि मेरी इतनी टफ ट्रेनिंग है तो मैं इसको रमज़ान के महीने में मैं अपने रोज़े स्किप कर दूं। नहीं, मैंने पूरे रोज़े रखे हैं। और जबकि मुझे रिलैक्सेशन ऑफर भी मतलब दी जाती थी कि आपके रोज़े हैं, अगर आप चाहो तो आप इवनिंग की गेम्स स्किप कर सकते हो आपका ये, लेकिन मैंने कभी ये लिया नहीं। तो मैं समझती हूँ अगर आपका रिलीजन में जो लिखा है स्ट्रिक्टली तो वो उसी तरीके से फॉलो किया जाए। अगर आप उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन लेके करेंगे या कुछ कहीं चीज़, तो इसका मतलब आप उस चीज़ को सिंसियरली फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर मेरी ड्यूटीज़ में मेरा रिलीजन आएगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है यही एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ बहुत कम बहुत ही या कभी शायद आपसे पूछा जाए कि आपका रिलीजन क्या है। सिविल में हर फॉर्म पे और जब भी आप कहीं अप्लाई करने जाएं किसी जॉब के लिए या जहां आप कहीं काम कर रहे हैं तो बहुत बार आपसे पूछा जाता है आपका रिलीजन क्या है, और शायद ज़्यादा प्रॉब्लम आती होंगी। मेरे ख्याल से तो डिफेंस में रिलीजन को बहुत ही एक, मेरे ख्याल से सबका ये एक अपना एक पर्सनल वो अफेयर है जिसको लोग बहुत ही कम डिस्कस करते हैं। ऑफिसर्स को एक नॉर्मली कुछ देर के लिए एक ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है, किसका मार्च पास्ट ड्रिल टर्न आउट, तो उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। और उसके बाद कुछ ऑफिसर्स को चूज़ करके फिर सिलेक्शन के लिए उनको लिया गया था। और उसमें से हम फाइनल जो मतलब 5 ऑफिसर चुने गए थे उसमें से आफ्टर मतलब 3-4 अप्रूवल्स के बाद जो है मुझे सेलेक्ट किया गया था कमांड करने के लिए। तो अच्छा लगा क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सब लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि पहली बार कोई लेडी कर रही है, मेरी इज्जत मेरी अम्मी की इज्जत तो इससे और भी बढ़ जाती है। तो सब लोग जो है अभी उनको आके मुबारक देते हैं। और वही मतलब जो लोग कभी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते थे, जो इस चीज़ को सही नहीं समझते थे कि ये लड़कियों का ऐसे बाहर जाना सही नहीं है, उनका इतना ज़्यादा उनको आज़ादी देना सही नहीं है, वो बिगड़ जाएंगी ये सब। तो जब वो नाम कमा लें उसकी वजह से आपकी इज्जत बन जाए तो माँ बाप को भी अच्छा लगता है और सब रिश्तेदारों को भी अच्छा लगता है कि किसी हमारी बेटी की वजह से किसी का नाम, आज वो सब लोग मुझे मेरे गांव की बोलता है, हमारे गांव की बेटी। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और मेरी वजह से उन्होंने अपनी सोच बदली है और शायद और बहुत सी लड़कियां अब आगे बढ़ पाए, उस गांव से कुछ कर पाए। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है।